Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाह. वेलकम टू इसके साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th बायोलॉजी यानी कि 12th बायोलॉजी का मैं 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें एक डेमो जो लेक्चर रहेगा उसमें मैंने काउंट नहीं किया है, इसलिए मैं चाहूँगा ये लेक्चर नंबर आपका 3 रहेगा. डेमो क्लास छोड़कर 2 लेक्चर आपके पहुँच चुके. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर, पुष्प का वर्गीकरण आपको मैंने करा दिया बहुत अच्छे से. एकदम मेरी वीडियो यूट्यूब पर एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 पर जाके देख लें, आपको सारी चीज़ एक एक चीज़ तथ्य के साथ मिलेगी. केमिस्ट्री तो आपको बिल्कुल हूबहू बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है. तो इसीलिए मैं चाहूँगा मेरी इस वीडियो से कनेक्ट हो और भर भर के शेयर करें. जब मैं आपको इतना सब कर सकता हूँ तो मेरे लिए आप 5 मिनट तो दे सकते हैं शेयर करने के लिए. इसीलिए मैं प्रत्येक बच्चे से यही कहना चाहूँगा, मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप भी मेरा सहयोग करें और सहयोग के साथ मेरी वीडियो को भर भर के शेयर करें. मैंने आपको ऑलरेडी प्लांट किंगडम की 3 वीडियो, 2 वीडियो प्लांट किंगडम और 1 वीडियो मैंने एक्स्ट्रा जो आपको कनेक्ट करके डेमो क्लास से दी थी वो बनाई है. तो मैं चाहूँगा मेरी इसमें मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो 2 लेक्चर, दूसरा लेक्चर है उसमें मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ाया यानी कि परागण. परागण होता क्या है? परागण मैंने बताया था कि परागण वाली प्रक्रिया होती है किसमें, जायांग और पुमंग के साथ. जायांग क्या होता है? जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है और पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है. नर जननांग होता है तो उसमें क्या लगा रहता है, पुंकेसर. लंबी डंडी ऊपर जाई रहती है तो क्या होती है, पुंकेसर. और उसमें छोटे छोटे दाने भरे रहते हैं, परागकण होता है. जिसमें भरे रहते हैं परागकोश होता है. मैंने बता रखा है ऑलरेडी पहले से. जब भंवरा आके बैठता है, आप कहोगे ये प्रक्रिया पॉलिनेशन वाली, परागण वाली होती कैसे कैसे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जीवों द्वारा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जीवों द्वारा होता है हवा द्वारा, और हवा द्वारा के बाद फिर देखेंगे हम जीवों द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है हथिनी द्वारा या हथिनी या हथिनी द्वारा. अब कहोगे सर और किससे और होता है, भंवरे द्वारा या भंवरा द्वारा. भंवरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भंवरा द्वारा. अब बहुत सर आपने ये तो चीज लिखा दी, लेकिन इसमें आप जाने कैसे कि कैसे कैसे होता है परागण. जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा जीवों द्वारा. जीव जंतु होते हैं, पेड़ एक से लेकर दूसरे बैठ जाते, दूसरे तीसरे बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकीर्णन का काम करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारा काम चल रहा है पॉलिनेशन यानी कि कह सकते हैं परागण. तो वहां पर क्या होता है, परागकण जो परागकोश से निकल के चिपक जाते हैं पक्षी के या अन्य जीव के, तो कहीं ना कहीं दूसरे फूल पर पहुंच जाते हैं. तो तीसरे फूल पर ऐसे करें क्रम से पहुंच जाते हैं, तो निषेचन की क्रिया कैसी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और वो प्रक्रिया शुरू होना प्रारंभ हो जाती है. अब क्या देखते हैं, इससे जीवों द्वारा इस प्रकार होता है. अब कहोगे हवा द्वारा कैसे होता है, अब एक बार बताओ. भंवरे द्वारा प्रकीर्णन ऐसा होता है, आपने आसानी से देखा होगा, भंवरा एक फूल पे बैठता है, अचाक से दूसरे फूल पर बैठेगा, अचाक से तीसरे फूल पर बैठेगा, तो वो क्या होता है, उसके पैरों में लग जाते हैं परागकण. और परागकण कहाँ होते हैं, एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर छोड़ देते हैं. जैसे परागकण किसी पुष्प से लिए उन्होंने और दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर छोड़ दिए. जब छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वर्तिका से होते हुए सीधा अंडाशय पहुंचेगा. अंडाशय में क्या होता है, सीड्स का निर्माण होना. निषेचन के दौरान सीड्स का निर्माण शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा. मैं बार बार यही बता रहा हूं आपको, एक एक चीज नोट डाउन करा रहा हूं कि अब क्या होगा, निषेचन. भंवरा आप कहो सर एक बात बताओ, भंवरे कितने भंवरे होंगे, गेहूं है या और भी चीजें हैं, तो उसमें कब तक कर पाएंगे, कि उसे करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. उसके लिए भंवरा तो जा नहीं सकता, एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे पुष्प तीसरे पुष्प, इस प्रकार तो जा नहीं सकता. तो भंवरा क्या करेगा, वो कनेक्शन में इस प्रकार ये वाला जो परागण होगा वो कैसे, वायु द्वारा. हवा चलेगी. अब वो सर एक बार बताओ, बाजरा है, गेहूं है, तो इसमें भंवरा क्या स्पेशली जा जाके एक पेड़ पे करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वायु चलती है तो एक क्या होता है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से आपस में टकराते हैं, टकरा के आपस में जाते हैं आगे, तो इस दौरान क्या होता है, परागण शुरू हो जाता है. मैंने आपको स्वपरागण पर परागण आपको पढ़ा रखा है, उसमें मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं कि मेरी वीडियो से लिंक हो, मैं बता रखा हूँ दूसरे नंबर से. मैंने बता दिया ये भंवरे द्वारा होता है. ये क्या वायु द्वारा, मैंने प्रक्रिया आपको बताया कि जैसे गेहूं है, बाजरा है और भी सारी फसलें हैं, तो एक एक करके भंवरा कब तक करेगा, उसमें सदियां गुजर जाएंगी भाई, कब तक करेगा प्रकीर्णन, वो कब तक करेगा परागण. और यह प्रक्रिया वायु द्वारा, हवा चली, एक दूसरे में टकरा के उन्होंने एक दूसरे पे परागकण गिर के उन्होंने प्रक्रिया चालू कर दी. वही चीज सेम रहती है हमारी कहां पर, यहाँ हथिनी द्वारा. अब हथिनी द्वारा सर ऐसा करते, देखो जीवों द्वारा, यहाँ जीवों द्वारा आपको बता रखा है, हवा द्वारा बता रखा है और भंवरा द्वारा. भंवरा किसमें करेगा, एक पुष्प से गेंदा है, गुलाबास है, गुड़ैल है, सरसों है, इस प्रकार जा कर रहा. अब वो सरसों में एक एक कर करेगा, नहीं तो सरसों से रस लेगा, एक या दो में कर
देगा वो वायु द्वारा होगा। जैसे गुड़ैल है, गुलामाश है, ये सारे फूलों में क्या करेगा, भंवरा करेगा। तो ये चीज रहती है, मैंने भंवरे द्वारा बता दिया आपको। भंवरे द्वारा कैसे होता है परागण, एक पुष्प से दूसरे पुष्प बैठना, पैरों में चिपका के ले जाना और उसकी वर्तिका पर दूसरे पुष्प में छोड़ देना, निषेचन प्रक्रिया चालू। दूसरा, जीवों द्वारा और भी पक्षियों द्वारा हो जाता है। तीसरा, वायु चलती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे खेत जैसे गेहूं वगैरह बताए तो उसमें हवा के साथ वायु द्वारा हो गया। आप कहो सर ये कौन सा प्रकीर्णन है जो आपने बता रखा है मुझे, हथिनी द्वारा या हाथी द्वारा, सर ये कौन सा प्रकीर्णन रहेगा? हाँ बिल्कुल ये प्रकीर्णन रहेगा, हथिनी द्वारा यानी हाथी द्वारा प्रकीर्णन होता है। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है रेफलेसिया। मैं यहां लिखे आपको दिए दे रहा हूं, रेफलेसिया। रेफलेसिया, रेफलेसिया का एक ऐसा पुष्प होता है, इसका जो पुष्प रहेगा, इसका जो पुष्प रहेगा बेटा वो कहीं ना कहीं 12 किलो से 40 किलो तक, 12 किलो से 40 किलोग्राम तक वजनी रहता है। अब कहोगे भंवरा कैसे कर लेगा या वायु कैसे कर लेगी? नहीं, इसे तो नहीं कर पाई। नीचे रहता है, कटोरे टाइप रहता है एकदम, उसमें इतना बड़ा पुष्प रहता है, उसकी अंदर वाली ओवरी में खरगोश तक छिप सकता है। क्योंकि मैं बार बार यही चीज कहना है, उसमें शहद की संख्या लगभग 4 किलो के लगभग निकलती है, क्योंकि उसमें शहद की संख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि बड़ा पुष्प होता है। दूसरी बात, पुष्प क्या होता है, इतना बड़ा वजनी पुष्प भैया कैसे प्रकीर्णन करेगा? भंवरा कैसे करेगा? वायु कैसे करवा पाएगा? अन्य जीव कैसे करेगा? इसे हथिनी करेगी, क्योंकि हथिनी जब रस पीती है तो सर हाथी नहीं पीता है, हाथी भी पीता की ज्यादा चॉइस रहती है हथिनी की। तो हथिनी क्या करती है, उसे रस पी रही है, एक थुतनी से डाला उसने दूसरी थुतनी में और दूसरी थुतनी से डाला तीसरी थुतनी में, इस प्रकार डालेगी तो कहीं ना कहीं उसकी थुतनी पर क्या होगा, परागकोश निकल के परागकण लग जाएंगे, वो दूसरे पहुंचेंगे, दूसरे तीसरे पहुंचे, इस प्रकार प्रक्रिया जन्म की स्टार्ट हो जाएगी। मैं जानता हूं आपको ये चीज बिल्कुल बेसिक समझ में आई होगी, आपको इसमें कोई दोहरा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होगी नहीं। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं लीफ यानी कि पत्ती। यहां पढ़ाऊंगा मैं आपको लीफ, यानी लीफ हमारी क्या रहेगी, यहां रहेगी हमारी पत्ती। अब पत्ती क्या होती है, सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहली बात पत्ती का जो कार्य होगा, भोजन का निर्माण करना। पत्ती का काम क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। अब बहुत सारा ऐसे ही भोजन बना लेगी, नहीं तो सनलाइट में जब वो भोजन बनाएगी और जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके भोजन बनाएगी, फिर पौधे के फुल बॉडी में भोजन जाएगा। यही चीज मैंने बताई है। अब मैं इसे फरिश के दे रहा हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे, ये चीज समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अब पत्तियों का और क्या कार्य होता है, पत्तियों का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। कि इसके अलावा भी कोई कार्य होगा? हाँ, इसके अलावा भी कार्य होगा। सबसे पहली बात सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान करना किसको, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। अब एक चीज समझो अच्छे से डिफाइन, लीफ जो हमारी पत्ती रहेगी, पत्तियां कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले बात मैं बताऊं, पत्ती ये मुख्य रूप से, ये मुख्यतः 2 प्रकार की पाई जाती हैं, परंतु मैं सिरा के आधार पर भी बता दूंगा आपको, सिरा के आधार पर कितने प्रकार की बताई जाती है। ये 2 प्रकार की पाई जाती है। तो कौन कौन सी पत्ती होती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो हमारी पत्ती रहेगी सरल पत्ती, और दूसरी रहेगी हमारी संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती हमारी सिंपल लीफ रहेगा, सिंपल लीफ, और ये रहेगा कंपाउंड लीफ। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, पत्तियां मुख्यतः 2 प्रकार की पाई जाती है, सरल और संयुक्त पत्ती। अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन तो लिखाऊंगा नहीं, इसकी डेफिनेशन तो लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे मैं चाहूंगा आप कनेक्ट करके आप बिल्कुल अपनी थ्योरी लिख लें। सरल पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जिनकी धार गोल यानी कि सिंपल होती है, जिसमें कटिंग नहीं पाई जाती, उन्हें सरल पत्ती कहा जाता है। अब कहोगे सर कैसे? सरल पत्तियों का जो इमेज बनेगा, मैं आशा करता हूं इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बना होगा, ये सरल पत्ती रहेगी। क्योंकि सरल पत्तियों में क्या होता है, कोर कैसी रहती है,
गोल रहती है, यानी कि कोर कटी नहीं होती है, बिल्कुल गोल टाइप रहती है। कहो सर कौन कौन सी पत्ती होगी? बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात करूं, यहाँ पीपल की पत्ती होगी, पीपल। अब वो कौन सी? आम की, हाँ आम की भी पत्ती होगी। आम की पत्ती बिल्कुल ऐसी होगी, आम की नहीं कह सकता, लेकिन आम की पत्ती होगी, मैं बना के दिखाऊंगा भाई ये पत्ती किस प्रकार की हो सकती है। पीपल की पत्ती हो सकती है। दूसरे टाइप और भी, मतलब एकदम उस पे छोटे 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 जो कटे से होते हैं उसके किनारे, वो नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है। पीपल की पत्ती होगी, कहीं ना कहीं जामुन की पत्ती होगी, जामुन। अब कहोगे सर एक बात बताओ, जामुन की पत्ती, पीपल की पत्ती है, बिल्कुल सरल पत्ती है। अब मैं बात आपको उससे गुड़हल की कर लूं तो वो संयुक्त पत्ती है। कैसे? आज देख ले। संयुक्त पत्तियां कौन सी पत्तियां? संयुक्त पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जो अपने गुच्छे में एक या एक से अधिक में पाई जाती हैं, उन्हें संयुक्त पत्ती कहा जाता है। अब कहो सर ये तो बात बिल्कुल मेरे जमीना। संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसकी किनारी गोल होती है, और संयुक्त पत्ती वो पत्ती होती है किनारी कटी कटी टाइप होती है, और दूसरी गुच्छे में पाई जाती है। कैसे? आओ देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार अगर जाई रहेगी, इस प्रकार जाई रहेगी पत्ती, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा क्या क्या बना रहता है इसमें। इस प्रकार हमारी पत्तियां बनी रहेंगी, इस प्रकार। अब बाबू सर एक बात बताओ, इस प्रकार पत्ती होती कौन सी? सबसे पहले दूर क्यों जाओगे, नीम की बात कर लो, यहाँ नीम की पत्ती बनी रहेगी इस प्रकार। अब बाबू सर एक बात बताओ, इस प्रकार और भी कोई पत्तियां होंगी? हाँ बहुत सारी पत्तियां होंगी बेटा। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा, लेकिन ध्यान रखना इनके किनारे कैसे होंगे? कटे कटे टाइप होंगे, कटे कटे टाइप होंगे, बने होंगी कटी टाइप। आपने देखा होगा इस प्रकार की पत्तियां बहुत सारी, जैसे कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सहजन बोलते हैं। सहजन की पत्तियां भी इसी प्रकार, उसमें गोल गोल टाइप बनी रहती है, लेकिन वो भी संयुक्त पत्ती होती है, उसमें एक गुच्छे में कई सारी पत्तियां होती हैं। नीम की पत्ती होती है, और इस पत्ती को और भी किसी की पत्ती हो सकती है जो एकदम गुच्छे टाइप रहे। हाँ ये हो सकती है, अंगूर की पत्ती हो सकती है, अंगूर की पत्ती भी कैसी रहती है? गुच्छे टाइप। तो ये पत्तियां, मैंने पत्ती आपको बताई, पत्ती किसे कहते हैं? पत्ती वह संरचना, पत्ती पेड़ की वह संरचना होती है जो पौधे को भोजन प्राप्त कराती है, यानी कि पौधे में भोजन का निर्माण कराती है, यानी भोजन बनाकर पौधे की फुल बॉडी में फैलाती है, तो उसे पत्ती कहा जाता है। कार्य क्या होता है पत्ती का? कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, उसके बाद क्या, सुरक्षा प्रदान करना, पेड़ को क्या, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरी, इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती वह पत्ती होती है, बिल्कुल सिंपल भाषा है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है आपको। सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसके किनारे बिल्कुल गोल टाइप होती है, जब कटे नहीं होती है बेटा, वो क्या सरल पत्ती कहलाती है। जैसे आम है, पीपल है, जामुन है, ये सारी कैसी पत्तियां हैं? सरल पत्तियां हैं। अब कहो सर एक बात मुझे और बताओ, ये सरल पत्तियां तो हो गई आपकी, लेकिन ये पत्ती संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ वह पत्ती होती है जो अपने गुच्छे में पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त पत्ती। मैं आशा करता हूं पत्तियां आपको बिल्कुल पता चल गई, लेकिन ये पत्तियां किसके आधार पर हैं? रूट के आधार पर पत्तियां दी गई हैं, लेकिन मैं एक सिरा जो जाली रहती है कि नस टाइप रहती है ऊपर, उसके आधार पर मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब बाबा सर एक बात बताओ, इसमें पत्तियों में एक चीज और रहती है, ऐसे छोटे 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 दाने बने रहते हैं, इन्हें इनकी जानकारी और सब दे दो कि क्या है। हाँ मैं कुछ चीज आपको और बताना चाहूंगा, इसमें छोटे छोटे दाने जो भरे रहते हैं इन्हें बोलते हैं रंध्र, रंध्र बोलते हैं, और इसमें भी बने रहते हैं, इन्हें बोलते हैं रंध्र। अब कहो सर रंध्रों का क्या काम है, ये भी बता दो टॉपिक रहते हुए। रंध्रों का काम ये है कि रंध्र जो पाए जाते, पत्ती को गौर से देखोगे तो उसमें छोटे 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 एकदम छिद्र से पाए जाएंगे। उनका काम क्या होता है? पानी को वाष्प द्वारा ऊपर की ओर निकालना, केवल इन्हीं रंध्रों का काम होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है अधिक वर्षा हो जाती है लेकिन पेड़ जीवित रहता है, लेकिन उसके रंध्र तीव्र गति से कार्य करना शुरू होते थे, और पानी का कैसा करते थे? ऊपर की ओर वाष्पोत्सर्जन करने लगते हैं। वाष्प की प्रक्रिया में उड़ना प्रारंभ कर देता है क्या? पानी। पानी वापन क्यों उड़ने लगता है? किसके? रंध्रों के द्वारा। बाकी तो किसी बॉडी बंद होती, पेड़ की बैठी तो बॉडी बंद है, कैसे उड़ेगा? तो रंध्रों द्वारा पानी कैसा होगा? ऊपर की ओर निष्कासित होगा, नहीं वायु द्वारा ऊपर निकलता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको क्लियरली पता चली होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे आपको पढ़ाना चाहूँ। बहुत बढ़िया, एकदम सिंपल तरीके का दिख रहा होगा। आज की वीडियो टॉप मोस्ट वीडियो होने वाली है, मैं बार बार यही कहूंगा, और आपको इसमें दिखना एक एक चीज दिखेगी, कहीं ऐसा ना दिखे नहीं है, नोट करें आप। ओके, सबसे पहले अब मैं इसे फिनिश कर रहा हूं बिल्कुल जी।
पत्ती के आधार पे मैंने बता दिया पत्ती 2 प्रकार की पाई जाएगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सिरा के आधार पर पत्ती कितने प्रकार की पाई जाएगी, और जो मैं बता दूंगा वो आपका सॉलिड एटम होगा और आपको जानकारी भी भरपूर होगी। सिरा के आधार पर, सिरा के आधार पर पत्ती, सिरा के आधार पर पत्ती। अब कहोगे सर एक बार बताओ सिरा के आधार पर बिल्कुल होगा। हाँ बेटा, सिरा क्या होता है वो मैं एक बार और बता दूंगा आपको, तो दिक्कत होगी नहीं होगी आपको। सिरा होता है जिसकी डंडी टाइप लगी रहती है। अब मैं आपको लाके प्रत्यक्ष रूप से यह दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ रंध्र टाइप बना रहा था, मान लीजिए ये मैंने पत्ती ली है, दोहरे की पत्ती है। अब इस पत्ती में मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें, भैया ये पत्ती, यहाँ देखो ये जो टाइप रहेगा इसे क्या बोलेंगे, इसे तना नहीं कह सकते हम, इसे क्या बोलेंगे, सिरा या फोपला टाइप होता है। आपने देखा होगा, मैं तोड़ के आपको दिखा दूं, देखो ये फोपला टाइप है, इसमें अंदर छिद्र पाया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम क्या, सिरा। अब सिरा के आधार पर पत्ती को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं वो देख लो। सबसे पहले एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती, और दूसरी जालिकावत। जालिकावत पत्ती। अब बाबा सर एक बात बता दो, संयुक्त पत्ती क्या, वो सरल पत्ती क्या है और जालिकावत पत्ती क्या है। मैं आशा करता हूँ ये चीज समझी गए होंगे। अब नोट कर लो, सरल पत्ती, सरल पत्ती में आ जाता है जैसे गेहूं, गेहूं हो जाएगा हमारा, गेहूं है, ज्वार है, ज्वार है, मक्का है, मक्का है। ये किसमें आएगी, सरल पत्ती में। इसमें क्या आएगा, पीपल, पीपल, आम, नीम, ये सारी पत्तियां कैसी कहलाएंगी। आप सर कैसे, गेहूं की पत्ती वो एक बीज पत्ती जिसमें एक बीज पाया जाएगा, वो सभी पत्तियां में एक, लॉजिकली बता रहा हूं, लॉजिक भाषा में ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, जिसमें एक बीज पाया जाएगा वो सभी एकांतर पत्ती हो, एकांतर पत्तियां उसमें पाई जाएंगी जिसमें एक बीज पाया जाएगा। और जिसमें जालिकावत में ऐसे इस प्रकार पुष्प बना रहेगा, सभी पुष्प की मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ पर इस प्रकार ये इमेज बना रहेगा, तो उसमें ऐसे 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 जालसा बना रहेगा, जालसा रहेगा, जालसा ऐसे बना रहेगा इस प्रकार। इसमें क्या होगा, ये रहेगा मध्य सिरा, मध्य सिरा, और ये क्या रहेगा, पश्च सिरा, पश्च सिरा, और यहां जो हमारा ये छोटे छोटे टाइप बने रहेंगे इसमें, ये कह रहा है। यहां हमने इस चीज को देख लिया, हमने कहा है कि सबसे पहले एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती वह पत्ती होती है जो, मतलब मैंने बताया एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री क्या है, जिसमें एक बीज पाया जाएगा। कहो सर एक बीज किसमें पाया जाएगा, अब मैं बता दूंगा आपको। एक बीज देखो, गेहूं में एक ही बीज निकलेगा, मक्का ज्वार एक एक बीज निकलेगा, एक बीज पत्री। अब कहो ये क्या होते हैं, ये होते हैं द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री जितनी होती है वो जालिकावत होती है पत्तियां, और एक बीज पत्री जितने भी मतलब पेड़ होंगे तो वो उन पे सब पे पत्तियां कैसी पाई जाएंगी, एकांतर पत्ती पाई जाएगी, मैंने बता ही दिया है। और एकांतर पत्ती ये सब गेहूं, गेहूं की, ज्वार, मक्का और भी बहुत सारी है वो एकांतर पत्ती लंबी लंबी रहती है, वो एकांतर पत्तियां होती हैं। और जालिकावत जब तुमने देखा हो पीपल की पत्ती सूख जाती है, उसमें जाली टाइप बनी रहती है, जालिकावत का नाम ही है, जिसमें जाली टाइप बनी रहे तो जालिकावत पत्ती रहेगी। तो मैंने बता दिया सिरा के आधार पर 2 प्रकार की, एकांतर पत्ती, जालिकावत पत्ती, और मैंने आपको पहले ही बता दिया पत्तियां पहले ऑलरेडी कितने प्रकार की पाई जाएंगी, सरल और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती वे होती है एकदम एक चिकने टाइप के कोर में पाई जाएंगी, और कहीं ना कहीं संयुक्त कंपाउंड पत्ती वे होती है पत्तियों की कोर कटी होती है प्लस गुच्छे में पाई जाती है। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेट बढ़े। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, क्योंकि पूरी शिद्दत के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक एक चीज नोट करके तो आगे चलिए, क्योंकि जब आप नोट नहीं करेंगे हवा के साथ पढ़ाई मत करिए। समय रहते हुए अभी होगा तो मैं कहूंगा समय रहते हुए आपको सब कुछ कर लेना चाहिए। और वक्त दे रहा है तो आपके पास वक्त नहीं है, जब आप वक्त को वक्त नहीं होगा आपके पास वक्त देने के लिए, तब